वीडियो नंबर 11 तक हो गई थी। उसके बाद नई क्लास आज फिर हम पढ़ाएंगे। बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया था, तो दरअसल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए गैप हो गया था, नहीं हो पाया था। लेकिन अभी ठीक हो गया है। क्लासेस लगातार जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। तो आपको नए आर्टिकल के लिए बधाइयाँ। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये बता रहे थे कि सर हमको केवल वीडियो नंबर 5 मिला, वीडियो नंबर 6 मिला। तो आपको सबसे पहले मोबाइल उठाना चाहिए, आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए। केवल आप सीधे लिंक खोल करके पढ़ लेते हो। पहले आप मोबाइल उठाइए, यूट्यूब पर जाइए, उस पर सरसर क्लासेस टाइप करिए, सब्सक्राइब कर दो, सारे वीडियो A to Z मिल जाएंगे। ठीक, सब्सक्राइब ना भी करो तो आप जब वहाँ पे जाओगे चैनल पे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। वो तो जो मैं फेसबुक पे आप लोग को शेयर कर देता हूँ वही आपको मिल पाता है, या व्हाट्सएप पे कभी भेज दिया तो वो मिल पाता है। तो आप पहले यूट्यूब पे जाके उसको सब्सक्राइब करिए, तब पूरा मिलेगा। एक सूचना और है। सूचना ये है कि सूचना क्या है, उसको मैंने फेसबुक पे सबको शेयर कर दिया है। ठीक है, कि लॉकडाउन के बाद शायद, ठीक 100% नहीं, जो उत्तर प्रदेश का DOPT है उसकी बैठक हुई है, और बैठक की मैंने जो कॉपी थी वो डाल दी है सबको, तो आप देख लीजिएगा। वैकेंसी आएगी ऐसा लग रहा है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर दैट कि वैकेंसी आए और आप लोग तैयारी भी करो सही से और नौकरी ले लो। ठीक है, और नौकरी जब मिल जाएगी तब अपने चैनल पे आपका हम स्वागत करेंगे। आते हैं हम लोग नए चैप्टर पे, इसकी पढ़ाई करते हैं, समानुपात की। देखिए समानुपात क्या होता है। ये आज जो है प्रपोर्शन का पहला लेक्चर है। इसके पहले मैंने केवल रेशियो पढ़ाया। तो आप वो वीडियो मतलब सीरियल वाइज देखिए, ऐसे मत देखिए कि सीधे 5वां देखने लगे, सीधे 10वां देखने लगे, तो फिर पुरानी बातें नहीं समझ में आएंगी आपको। देखते हैं, देखिए आज आपको हम पढ़ाएंगे समानुपात। प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन की बात करें, ये देखिए जैसे लिखा है ये खुद ही समझ में आता है। प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जब अनुपात समान हो जाए। यहाँ से बोलेंगे समान प्लस क्या, अनुपात। ठीक, ऐसे लिखा है। जब अनुपात क्या हो, समान, इक्वल, कौन इक्वल, रेशियो, यहाँ पे लिखा है। ठीक, ये लिखा है जब रेशियो को इक्वल कर दिया जाए। ये लिखा है जब हम रेशियो को क्या कर दें, जब हम रेशियो को इक्वल कर दें तो उसे हम प्रपोर्शन बोलते हैं। अभी तक केवल आपको मैंने क्या बताया था, रेशियो बताया था। जैसे ऐसे दिया है, कह रहे हैं एक रेशियो A:B है, ये है। दूसरा रेशियो C:D है। ये दो रेशियो है। पहला रेशियो आपका ये है, ठीक, ये वाला, और दूसरा रेशियो आपका ये है, ये वाला। कह रहे हैं यदि अब ये रेशियो है तो ये रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गया। क्या करें, रेशियो को क्या करना है, इक्वल करना है। अगर रेशियो को हम इक्वल कर देंगे तो ये क्या होगा, ये प्रपोर्शन हो गया, समानुपात। अब ये अनुपात समान हो गए। समान मीन्स क्या हो गए, बराबर हो गए। मीन्स ये वाला रेशियो इस रेशियो के क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ बराबर लिखा है वहाँ समानुपात का साइन भी लगा सकते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। बोलेंगे ये A:B, ठीक, ये है C:D। दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है, तो यहाँ पे हम प्रपोर्शन का क्या लगा देंगे, साइन। और ये साइन वही क्या होता है, इक्वल। मीन्स प्रपोर्शन को बराबर करना ही क्या होता है, सॉरी, रेशियो को बराबर करना ही क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। केवल रेशियो को हम क्या कर देंगे, इक्वलाइज। अब यहाँ से अगर हमने बराबर कर दिया रेशियो, तो ये हो गया बराबर, यहाँ से क्या आ गया, A:B इक्वल टू C:D। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा A/B इक्वल टू C/D। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए ये आ गया AD इक्वल टू B इंटू C, A इंटू D इक्वल टू B इंटू C। ये आ गया। रेशियो में जो वैल्यूज दी हुई है, रेशियो की वैल्यू, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, वो बराबर आ रहा है। तो रेशियो को जब हम इक्वल करते हैं वो समानुपात होता है। अब इस समानुपात में क्या क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वालिटी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मेंस तक उसमें क्वेश्चन। देखिए रेशियो को इक्वल करने पे क्या आता है, ये था A:B और ये है C:D। इन दोनों रेशियो को, इसको और इसको बराबर कर दिया गया, बराबर कर दिए।
बराबर करने पर क्या हुआ, A/B इक्वल टू C/D, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा A/D इक्वल टू B/C। अब देखिए यहाँ क्या आया, कह रहे हैं A का मल्टीप्लाई जब D में किया गया तो B और C के मल्टीप्लिकेशन क्या है, बराबर है। मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ A/D इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ B/C। ठीक है, ऐसे A/B इक्वल टू C/D में मल्टीप्लिकेशन ऑफ A/D इक्वल टू B/C। अब ये क्या है, देखिए ये वाले पद जो है समानुपात के बाहर वाले पद हैं, ये वाले कहाँ हैं, दोनों बाहर हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोल सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म वो किसके बराबर होगा, ये देखिए मध्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिड टर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिड टर्म। बीच में आने वाले टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें दैट इज B/C, तो वो बाहर आने वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बराबर। ये बोलेंगे मल्टीपल ऑफ एक्सटर्नल टर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, बाहरी पदों का गुणन करें तो वो बराबर आएगा। अभी जो आपको बताया, देखिए लिखा A/B इक्वल टू C/D, ये आपको बताया गया कि A और D का मल्टीप्लिकेशन B और C के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर। A/D इक्वल टू B/C मीन्स A और B रेशियो C और D रेशियो के बराबर है। ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर है तो ये प्रपोर्शन हुआ, और ये प्रपोर्शन में ये क्वालिटी होती है। ये प्रपोर्शन तभी होंगे, A, B, C एंड D आर प्रपोर्शन इन सच कंडीशन, ये इस कंडीशन में ही प्रपोर्शन होंगे जब A, B, C और D नॉन जीरो नंबर हो, ये जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कह रहे ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल तब है जब इनमें में से कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। मीन्स A, B, C और D कोई जीरो नहीं होनी चाहिए। कह रहे ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है तो कह रहे ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है तो क्या है, ये समानुपात है। अब देखिए समानुपात क्या है, इस समानुपात में आने वाले नंबर क्या हैं, A, B, C और D। कह रहे A, B, C और D प्रपोर्शन तब है, मीन्स ये समानुपात तब है जब A, B, C, D नॉन जीरो नंबर होंगे, मतलब ये ना सारी नंबर जीरो ना हो, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन जीरो ना हो। फिर कह रहे हैं जब ये जीरो नंबर नहीं होंगी तभी A, B, C, D प्रपोर्शन में होगा। अगर इनमें में से कोई एक जीरो नंबर होगी तो ये प्रपोर्शन में नहीं होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा नोट। ठीक, नोट में क्या है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में, यहाँ मैंने हिंदी नहीं लिखी, ये हिंदी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी वाले कहेंगे सर आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे इसलिए हमको समझ में नहीं आया, आप तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो ये हिंदी लिखा है, इसका मतलब मैं समानुपात अभी पढ़ा रहा हूँ, मीन्स प्रपोर्शन। आगे आते हैं, देखिए एक रेशियो है 1:2 और एक रेशियो है 3:4। दो रेशियो हैं, पहला रेशियो ये है आपका और दूसरा रेशियो ये है। कह रहा है क्या ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में हैं या नहीं, ये समानुपाती हैं नहीं। समानुपाती का केवल एक मतलब होना चाहिए कि उनके रेशियो बराबर हो, मीन्स ये अनुपात और ये अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। हम लोग चेक करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो गया 3/4। अब इनका डिफरेंस एक तो है, इनका डिफरेंस कितना है 1, लेकिन रेशियो बराबर नहीं है। रेशियो क्या है, नॉट इक्वल टू ईच अदर, रेशियो बराबर नहीं है। तो जब ये वाला रेशियो
इस रेशियो के बराबर नहीं होगा तो उसे हम प्रपोर्शन नहीं बोलेंगे, मतलब दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक, थोड़ा इसके बगल हम लोग देख लेते हैं। एक रेशियो दिया है 3:4 और दूसरा रेशियो दिया है 9:12। दो रेशियो दिए, पहला वाला ये दिया है, दूसरा वाला ये दिया है। अब पूछ रहे हैं क्या ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में हैं, तो इनको हम लोग करेंगे। ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होना चाहिए, ये वाला रेशियो इस रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर हैं तो दोनों प्रपोर्शन में हैं, अगर ये बराबर नहीं है तो दोनों प्रपोर्शन में नहीं है। इनको देखिए करते हैं, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 9/12। अब इस 9/12 में देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा कितने 12। इस 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया था और इस 4 में किससे मल्टीप्लाई किए थे, 3 में। ऊपर नीचे बराबर संख्या से मल्टीप्लाई हुई थी। देखिए ये 9 तब आया जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये 12 तब हुआ जब हमने इससे किस पे मल्टीप्लाई किया, 3 से। और आपको मैंने रेशियो वाले में बताया था कि किसी भी रेशियो में बराबर नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये देखिए, इसलिए ये 3 3 कैंसिल हो गया था। अब ये कितना आ गया 3/4, ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 3/4, और दोनों 3/4 क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये किस में है, इसलिए ये प्रपोर्शन में है। अगर इक्वल ना होते तो ये प्रपोर्शन में ना होता। चलिए हम समानुपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कह रहे हैं इस P की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। कब, जब 5, 12, P और 6 क्या है, समानुपाती, मीन्स किस में होने चाहिए, प्रपोर्शन में होने चाहिए। ये सारी नंबर प्रपोर्शन में हैं तो P की वैल्यू क्या है। अगर प्रपोर्शन में है तो देखिए लिखा है 5, 12, P और 6, इतने नंबर दिए हैं, ये प्रपोर्शन में हैं। अगर ये प्रपोर्शन में है तो पहले 2 का रेशियो मीन्स ये रेशियो ये, और अगले 2 का रेशियो मीन्स P/6, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। ये बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 5/12 इक्वल टू P/6, हो जाएगा 6 2 जा 12, कितना आ गया, P की वैल्यू आ गई 5/2। ये सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, ये P बराबर आ जाएगा 2.5। अब कुछ लोग यहीं तक सॉल्व करते, बोलते 5/2 आ गया, 5/2 टिक कर दो। ऑप्शन में देखिए 5/2 भी दिया है, 2.5 भी दिया है। तो हम क्या टिक करेंगे, आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि रेशियो हमेशा एजीएस फॉर्म में होना चाहिए। जितना कट सकता है आप काटिए, सबसे इजी फॉर्म में लिखिए। तो टिक हम किसको करेंगे, 2.5 को आंसर। देखिए ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, ये MP कांस्टेबल व्यापम वाले पेपर में आया था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। बोला क्या है, बोला है 5, 15, N और 9, ये 9 है। कह रहे हैं ये क्या है, ये समानुपाती हैं। अगर ये समान अनुपात में हैं तो इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनको हम इक्वल कर देंगे। लिखेंगे 5, फिर 15, फिर N और 9। ये अगर प्रपोर्शन में है तो पहले 2 का रेशियो ऑफ 5 एंड 15 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। रेशियो ऑफ N एंड 9 ऐसे लिख लेंगे, और इन दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करते हैं, लिखेंगे 5/15 इक्वल टू N/9, और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/3, 5 से कैंसिल हो गया, और ये 3 इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, देखिए N इक्वल टू आ गया 3। यदि N की वैल्यू 3 है तो ये सभी टर्म प्रपोर्शन में होंगे। इफ़ N इक्वल टू 3 देन ऑल दीज टर्म्स आर इन प्रपोर्शन। अगर N का मान 3 है तो सभी क्या हैं, तब सभी समानुपाती हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
जो एग्जाम में भी आया हुआ था, लेकिन जानना जरूरी है। चलिए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। दो, 4, 6 और 12, एक 4 टर्म ये है, अगला 4 टर्म हम लोग ये ले रहे हैं। 2, 4, 8 और 16 ये टर्म है। थोड़ा डिफरेंस जानेंगे हम लोग। ये पहला वाला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। कह रहे दोनों के दोनों टर्म प्रपोर्शन में है, समानुपात में है। समानुपात करते हैं। समानुपात क्या करेंगे, पहले वाले का जो रेशियो है वो दूसरे वाले के रेशियो के क्या होगा, बराबर। पहला रेशियो पूरा कंप्लीट दूसरे वाले के कंप्लीट होगा बराबर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/4 = 6/12। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2 = 1/2। ये वाला रेशियो 1/2 आ रहा है और ये भी रेशियो 1/2 आ रहा है, ये प्रपोर्शन में है। इस पे आते हैं। अगर ये प्रपोर्शन में है, पहले दो का रेशियो दूसरे दो के रेशियो के बराबर होगा, प्रपोर्शन में अगर है तो। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/4 = 8/16। ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। ये 1/2, ये 1/2 और दोनों रेशियो क्या हैं, इक्वल। ये 1/2 रेशियो इस 1/2 रेशियो के इक्वल है, इसलिए ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं वो क्या हैं, वो प्रपोर्शन में हैं, समानुपाती। यहाँ की बात कर दें, ये रेशियो इसके बराबर है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं, समानुपाती। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। हमने इस पहले वाले टर्म का रेशियो निकाला, ये आया। दूसरे टर्म का रेशियो निकाला, वो ये आया। अब अगर हम इस टर्म का रेशियो निकालें 4 और 6 का, वो क्या आएगा, देखिए 4/6 = 2/3, ये रेशियो आया। वहाँ पे निकालते हैं इस बीच वाले टर्म का रेशियो, ये हो जाएगा 4/8 और ये कैंसिल आउट हो गया 1/2, ये रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ पहला रेशियो ये वाला, ठीक, पहला रेशियो देखिए आप, पहला रेशियो है 2 और 4 का, वो आया 1/2। दूसरा रेशियो है 8 और 16 का, वो आया 1/2। और थर्ड रेशियो है 4 और 8 का, वो भी कितना आया, 1/2। इस वाले में अगर हम अगली संख्या से रेशियो लेते हैं, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ, तो सभी के रेशियो बराबर आए। सभी के रेशियो क्या है, बराबर। इनका रेशियो 1/2, इस वाले टर्म का रेशियो 1/2, मिड वाले टर्म का भी रेशियो क्या है, 1/2। यहाँ की बात करते हैं, पहले वाले टर्म का रेशियो 1/2, दूसरे वाले टर्म का रेशियो 1/2, लेकिन इस मिडिल टर्म का रेशियो कितना आया, 2/3। यहाँ पे सभी रेशियो इक्वल नहीं है, ये 2/3 हो गया और 2/3 इन सब के इक्वल नहीं है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस होने पे देखिए क्या होता है। अगर ये डिफरेंस है तो ये है क्या, अब देखिए क्या है। इस 2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे, 2 से, तो हो गया 4। 4 में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो हो गया 8। और इस 8 में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 16। ऐसे 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 32। फिर 2 से करेंगे क्या आएगा, 64। तो इस वाले टर्म में एक फिक्स नंबर से लगातार मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि इस वाले टर्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई किए 4, लेकिन 4 में 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। लिखा गया है 6। तो यहाँ पर लगातार टर्म मतलब फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, वहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया। तो जब हम किसी भी फिक्स नंबर से इन रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं और वो लगातार मल्टीप्लाई हुआ होता है, तो ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं जीपी। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ठीक है। तो ये वाली सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए सब में 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ये है गुणात्मक श्रेणी, हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी का मतलब क्या हुआ, ऐसी सीरीज जिसमें किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखिए ये फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गई, जीपी। अगर ये जीपी है तो क्या प्रोपोर्शन में है, एस। प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये तो प्रोपोर्शन में है, ये समानुपात है, लेकिन क्या ये जीपी है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो समानुपात होता है वो हमेशा जीपी नहीं हो सकता, वो हमेशा जीपी नहीं हो सकता। लेकिन क्या जो गुणात्मक श्रेणी है जीपी वो समानुपात हो सकती है, एस। तो यहाँ पर कुछ लोग नोट करके अगर चाहें तो आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सभी गुणात्मक श्रेणी समानुपात में होती हैं, ऐसे लिख लेंगे। सभी गुणात्मक श्रेणी, सभी जीपी या गुणात्मक श्रेणी हमेशा समानुपात में होती हैं। ऑल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। यहाँ की बात करते हैं, सभी समानुपात क्या जीपी होते हैं, बोलेंगे नो। सभी समानुपात जीपी नहीं हो सकते हैं, ये भी नोट कर लेंगे आप। इसके लिए लिखेंगे नोट, सभी समानुपात जीपी नहीं हो सकते हैं। इतनी बात हमें लग रहा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई है तो इसको हम थोड़ा पढ़ा देते हैं, जीपी थोड़ा सा, जो अभी जानने के लिए ज़रूरी है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाना है गहराई से, उस दिन हम आपको एक स्पेशल क्लास लेके एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो जीपी के बारे में हम लोग देखें। आइए हम लोग जीपी के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज गुणात्मक श्रेणी। ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 4 8 16 32 64 डॉट ऐसे। अब इस टर्म में किससे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2। और इस टर्म में किससे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2। इस टर्म में किससे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2। इसमें किससे हुआ, जब 2 से मल्टीप्लाई किए। और इसमें किससे हुआ, जब 2 से मल्टीप्लाई किए। देखिए जब हम लगातार किसी फिक्स नंबर से इन टर्म में मल्टीप्लाई करते चले गए, इस 2 में 2 से, जिससे जो फिक्स है वो हमारा क्या है, जो फिक्स है वो है 2। ये जो फिक्स है वो क्या है, 2 है। इस 2 से हम क्या करते चले गए, मल्टीप्लाई करते चले गए, तो ये आ गया। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो देखना पहला टर्म ये आया है, इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं प्रथम पद। सब में जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या है, वो 2 है। तो इस 2 को क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक। या इसको बोलेंगे हम सार्वगुणांक, जिससे सभी में गुणा किया गया। इसको एक वर्ड और लिख सकते हैं, स्केल फैक्टर भी बोला जाता है, और उसका ज़्यादा मतलब नहीं है एक्टर फैक्टर का, केवल एक चीज़ मतलब ये है क्या। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर को डिनोट करते हैं आर से। आर की वैल्यू कितनी है, 2। और ये किस टर्म तक होगा, एन टर्म तक जाता है। कितने टर्म तक जाता है, एन टर्म तक जाता है। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहेंगे ऐसे, जब किसी भी फिक्स नंबर से प्रत्येक पिछली संख्या में गुणा किया जाए। प्रत्येक पिछली मतलब पीछे वाली ये 2 थी, 2 में 2 का गुणा किया 4 आया। अब आगे वाली संख्या के लिए पीछे क्या हो गया, 4, ठीक। इन एंड प्रीसीडिंग टर्म, हर पिछले वाली संख्या में
फिर 4 में 2 से गुणा किया 8 आया, 8 में 2 से किया कितना आया 16, फिर 16 में 2 से किया कितना आ गया 32। तो जब हम हर पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो सीरीज आती है वो क्या होती है, उसे बोलते हैं गुणात्मक सीरीज। ऐसे जब हम लोग जोड़ते हुए कह रहे हैं, जब हम ऐड करें, जैसे 2 में 2 ऐड करें 4, 4 में 2 ऐड करें 6, 6 में 2 ऐड करें क्या 8, तो उसको बोला जाता है समांतर श्रेणी, सम अंतर, जिसमें हमेशा अंतर क्या हो, बराबर हो। तो वो यहाँ पे नहीं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये आएगा। एक और लिखते हैं, देखिए लिख दिए 10, अगला 5, नेक्स्ट 2.5, नेक्स्ट 1.25 और नेक्स्ट कितना होगा 0.625। ये हो सकता है। डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई, कह रहे हैं 10 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया गया तो 5 आया, और इस 5 में किसका मल्टीप्लाई किए, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किए तो आ गया 2.5, और इस 2.5 में फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 1.25, और फिर इसमें हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया कितना आ गया 0.625। फिक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हुए चले गए। फिक्स नंबर क्या है, वो फिक्स नंबर यहाँ पे है 1/2, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2 और ये क्या है 1/2। अब जो यहाँ पर पहली बार आया है उसे बोलेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं। जो मल्टीप्लाई किए हैं उसे बोलेंगे सार्वगुणांक, आपको बता दें कॉमन फैक्टर, ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर क्या होता है, बोलते हैं आर से, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2। कितने टर्म तक है, n टर्म तक है। तो आपकी ये गुणोत्तर श्रेणी होती है। अगर हम इस गुणोत्तर श्रेणी का जनरल फॉर्म देखिए क्या होगा, a, फिर होगा AR, फिर होगा AR की पावर 2, AR की पावर 3, AR की पावर कितने 4 डॉट 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 n टर्म तक होगा। इसमें ये क्या है, ये पहला पद है, इसे बोलेंगे A1। ये पहला पद है, दैट इज A1। ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, फिर A4, फिर कितने A5, ऐसे पद होते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए किससे मल्टीप्लाई किया गया, R से, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किए R से, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किए R से, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किए R से। इसमें किसी भी दो टर्म आगे आने वाले प्रीसीडिंग या बढ़ते हुए या घटते हुए, किसी भी दो टर्म का अगर हम रेशियो लेंगे तो हमेशा इक्वल आएगा। तो वो भी करके देखते हैं। इस टर्म का इसके साथ या इसका इसके साथ A/AR, फिर लिखा है AR/AR², फिर लिखा है AR²/AR³, ठीक। फिर लिखा है AR की पावर 5/AR, सॉरी AR4/AR5, ऐसा भी लिख सकते हैं AR3/AR4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, A से कैंसिल 1/R, देखिए AR से AR कैंसिल, फिर 1/R, ये इससे कैंसिल, फिर 1/R आ गया, ये इससे कैंसिल R की पावर 4, ये इससे कैंसिल 1/R, सब कितने आ गए 1/R इक्वल टू 1/R। देखिए सभी के सभी टर्म बराबर आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और जब रेशियो बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। तो जीपी हमेशा प्रपोर्शन में होती है, जीपी हमेशा किस में होती है, प्रपोर्शन में। इसमें हमको देखिए नोट क्या क्या करना है, ये क्या है, ये है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर R, कॉमन फैक्टर इक्वल टू R, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, फर्स्ट टर्म होता है A, क्या होता है A। और एक बात याद रखना है, ये जो कॉमन फैक्टर है ऑलवेज डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे प्रथम पद क्या है आपका A,
एक होता है nth टर्म, ठीक, nth टर्म जिसे बोलते हैं Tn, या nth टर्म बोलिए, nवां पद क्या होगा, इसमें निकालना चाहें nवां पद, Tn या nth टर्म क्या होगा। हो जाएगा AR n-1, AR की पावर n-1, ये nth टर्म होगा। अगर पूछे चौथा टर्म बताइए, कोई सीरीज दी है, पूछ रहा है चौथा टर्म क्या होगा, तो A की जगह पे पुटअप कर देंगे, R की जगह पे पुटअप कर देंगे, N की जगह 4 पुटअप कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से हमको केवल एक चीज़ मिला कि जितने भी जीपी होते हैं वो प्रपोर्शन में होते हैं, और जितने प्रपोर्शन होते हैं वो जीपी हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हमेशा नहीं होते, ये आपको याद रखना है। अभी तक हमने आपको जो बताया है वो ये बताया है कि ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, और इनको बराबर कर देंगे तो ये समानुपात में हो जाएंगे। ये बताया, क्या दो टर्म को ही बराबर करना समानुपात होता है? ऐसी बात नहीं है। मिनिमम 2 रेशियो के टर्म को बराबर करने पर प्रपोर्शन आता है। मिनिमम 2 टर्म होने चाहिए, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, और दोनों रेशियो को बराबर किए तो प्रपोर्शन में हो गया। रेशियो एक टर्म या 2 टर्म में नहीं हो सकते, रेशियो बहुत सारे टर्म में हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2। जैसे लिखा है A:B, 1 हो गया, फिर लिखा है C:D, फिर लिखा है M:N, और फिर लिखा है P:Q। कितने रेशियो हो गए? 1, 2, 3, 4। सारे रेशियो को आप बराबर कर दीजिए, ये भी समानुपात है। तो देखिए क्या आया है, हो गया A/B = C/D = M/N = P/Q। अब इन रेशियो में आपको बताऊंगा कि जो A का रेशियो होता है वही C का रेशियो होगा, वही M का रेशियो होगा, और वही P का रेशियो होगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। ऐसे जो B का रेशियो होगा वही D का रेशियो होगा, वही N का रेशियो होगा, वही Q का रेशियो होगा। नीचे वाले सभी रेशियो में बराबर होंगे, ऊपर वाले सभी रेशियो में बराबर होंगे। टोटल रेशियो भी क्या होगा? टोटल A/B जितना होगा उतना ही C/D होगा, उतना ही M/N होगा, और उतना ही P/Q होगा। रेशियो में सबकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। रियल वैल्यू हो सकता है अलग। तो हम लोग इस पे अब लगाते हैं। इस पे जो अब क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत मेंस लेवल तक आते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो क्वेश्चन ये लोग कहाँ तक पूछ सकते हैं, हम वहाँ तक पढ़ाएंगे आपको। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अब स्टार्ट हुआ। अभी तक मैं आपको केवल समझा रहा था कि प्रपोर्शन होता क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं प्रॉपर्टी की, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, इसकी विशेषता क्या होती है? प्रॉपर्टी, इस प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो प्रपोर्शन होता है वो एडिशन के रूल को फॉलो करता है, योग के नियम का पालन करता है। योग के नियम का पालन करता है। जैसे लिखा है A/B = C/D, ये दिया है। योग का नियम क्या हुआ? इसमें हम अगर कुछ जोड़ेंगे और इसमें भी अगर कुछ जोड़ेंगे तो रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर। ऐसे लिखा है A/B + 1 = C/D + 1, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A + B/B = C + D/D। ये आ गया पहला। अगर इसको आप बेसिकली पढ़ना चाहो तो
ठीक, कैसे? कोई नंबर ले लीजिए, कह रहे हैं एक नंबर क्या है 1/2 है और दूसरी नंबर क्या है 5/10 है। ये पहला रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है। सॉल्व करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि ये योग के नियम का पालन करते हैं। एक जोड़ देते हैं, दो जोड़ देते हैं, जोड़ के हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 + 1 = 5/10 + 1। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 = हो जाएगा 5 + 10 15/10। तो हो गया 3/2 बराबर 15/10 और ये काट देंगे, फिर कितना आ गया 3/2। इसका मतलब हुआ कि अगर इन रेशियो में हम कुछ जोड़ते हैं तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विशेषता नंबर 1 ये, यदि रेशियो में हम किसी नंबर को जोड़ें, बराबर नंबर को जोड़ें तो इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पहला वाला हम पढ़ चुके हैं, जब हम रेशियो में बराबर नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो मैंने एक जोड़ दिया, दो जोड़ते हैं। 1/2 + 2 = 5/10 + 2। दोनों तरफ हमने बराबर बराबर संख्या जोड़ दी। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 5 25/10। इसको सॉल्व करिए, 5/2 आ जाएगा। अब देखिए ये 5/2 आ गया। तो प्रपोर्शन में आपको ये याद रखना है, कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम 1 ही जोड़ सकते हैं। तो योग का मतलब होता है जोड़ के नियम का पालन करना। तो जो प्रपोर्शन होता है वो एडिशन के रूल को फॉलो करता है, और वो एडिशन का रूल क्या है, वो ये जनरल फॉर्म लिखी गई। तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ये A/B को मैंने 1/2 लिया था, सारा कुछ वही आ रहा था, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हो गई पहली क्वालिटी। ये प्रपोर्शन की पहली क्वालिटी। प्रपोर्शन की दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं हम लोग। नंबर 2 क्वालिटी कह रहे हैं ये अंतर के नियम को भी फॉलो करता है। अंतर का नियम मतलब घटाना, जैसे प्लस वैसे माइनस। देखेंगे ये लिखा है A/B -1 ये A/B डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, C/D। दोनों में से एक घटा दीजिए। A/B -1 = C/D। -1 सॉल्व करेंगे, A - B/B = C - D/D। पहली इक्वेशन ये आ गई थी और दूसरी ये आ गई थी। तो पहला रूल ये हुआ कि हमारा जो प्रपोर्शन होता है वो प्लस के नियम को फॉलो करेगा, और जो प्रपोर्शन होगा वो माइनस के रूल को भी फॉलो करेगा। माइनस वाले में भी आप लगा सकते हैं, -1 है। आप जो कहिए वो हम रेशियो मान लें, कोई भी रेशियो ले लेते हैं। 1/2 ले लीजिए और 5/10 ले लीजिए। जो नंबर बोलिए आप जोड़ दीजिए, जो नंबर बोलिए आप घटा दीजिए। घटाते हैं 1 1 या 2 2 घटा देते हैं। 1/2 -1 = 5/10 -1। अब यहाँ से घटाएंगे, देखिए 1 2 1 जा 2, एक में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा -1/2 = 5 में से 10 घटाइए -5/10, और ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, फिर आ गया 1/2 बराबर कितने 1/2। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतर के नियम का पालन करते हैं। उस अंतर में ये नहीं लिखा कि केवल +1 जोड़ना है और -1 जोड़ना है। तो आप अंतर में कोई भी नंबर इक्वल, जो इस इधर आप जोड़िए वो उधर जोड़िए, जो इधर घटाइए वही उधर घटाइए। ये हो गई क्वालिटी नंबर 2। क्वालिटी नंबर 3 क्या होती है? अगर इन दोनों रूल को हम मिला दें, योग के नियम और अंतर के नियम को मिला दें, तो इसे बोलते हैं योगांतर का नियम, मीन्स योगांतरानुपात। ठीक, अगर योग और अंतर के अनुपात को मिला दें तो इसे बोलेंगे योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, योग और अंतर के अनुपात को मिक्स में बोलते हैं योगांतरानुपात। देखिए ये हो जाएगा पहला रेशियो और ये हो गया दूसरा रेशियो।
पहले को दूसरे से डिवाइड कर दें। थोड़ा जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, हम मिटा दे रहे हैं। तो ये आ गई क्वालिटी नंबर 3 बोलेंगे योगांतरानुपात। तरानुपात, इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योग और अंतर को साथ में लेते हैं। अब पहले वाले को आप दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। डिवाइड अगर करेंगे देखिए क्या आएगा, ये लिखा है a अपान बी, फिर क्या लिखा है अपान बी, डिवाइडेड बाई a माइनस बी अपान बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा c प्लस डी अपान डी डिवाइडेड बाई उधर वाला c माइनस डी अपान डी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से ये b और b कैंसिल हो जाएगा, ये d और d कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया क्या, देखिए आ गया a प्लस बी अपान a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपान c माइनस डी। इसे बोलते हैं योग और अंतर का नियम। ये प्लस है तो योग हो गया, ये माइनस है तो अंतर हो गया। क्या बोलेंगे, योगांतरानुपात का नियम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हम उल्टा भी कर सकते थे, जैसे 2 वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता, कोई इफेक्ट नहीं है। a माइनस बी अपान ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपान सी प्लस डी। अगर हम दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड करें तो ये आएगा। ये भी योगांतरानुपात का नियम है, वो भी योगांतरानुपात का नियम है। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये भी है और कंपोनेंडो डिविडेंडो वो भी है। अब देखिए कह रहे हैं योग और अंतर का नियम तो बना लिए, तो इसके अलावा क्या बचा था, इसके अलावा बचा था डिवीजन, भाग देना। और फिर क्या बचा था, इसके अलावा बचा था आपका मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। तो उसका भी नियम तो आ सकता था ना। देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करते, इतना आ गया सबको समझ में। फिर मैं देखिए वो जो अभी आपको मैं बता रहा था कि भाग अगर करें, अभी मैंने क्या किया था, एक दूसरे को डिवाइड किया था, तो योग और अंतर का नियम मिला के हो गया था योगांतरानुपात, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो डिवाइड करने का भी एक रूल होना चाहिए था, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो बराबर आता है, इसलिए कोई रूल नहीं है। ऐसे मल्टीप्लाई करने पर भी एक रूल होना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, रेशियो बराबर आ जाएगा। तो एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। नहीं आप कहोगे ऐसे फर्जी में फेंक रहे थे। देखिए पहला वाला आया था आपका a प्लस बी अपान बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान डी, ये हुआ था पहला वाला इक्वेशन। दूसरा था a माइनस बी अपान बी इक्वल टू सी माइनस डी अपान डी, ये था दूसरा इक्वेशन। योगांतरानुपात तो लगा चुके हैं। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करिए, तो इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिखेंगे a प्लस बी अपान बी इंटू ए माइनस बी अपान बी, और ये हो जाएगा सी डी मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, तो बोलेंगे सी प्लस डी अपान डी इंटू सी माइनस डी अपान डी, ये बोलेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग करिए, हो जाएगा, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया सी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर माइनस 1, और ये -1 से -1 कैंसिल आउट। आया क्या, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा, हो जाएगा a अपान बी बराबर सी अपान डी। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ये पहला रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है, दोनों क्या है, बराबर है। देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है।
अगर चेंज आता तो ये एक भी रूल होता, चेंज नहीं है इसलिए कोई रूल नहीं। ऐसे भाग देने वाला भी है तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो आपको ये नहीं लगाना है, केवल आपको क्या पढ़ना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो याद रखना है और उस पर क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कराना। DS 2019 में आया हुआ, अभी लेटेस्ट का है, लगा के देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, करें इफ़ दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस हो तो करें कि निम्न में से क्या सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस। करें इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला क्या सही है, लगाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें एक बार जोड़ा है, फिर घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया है, लिखा 4a + 7b, फिर लिखा 4a - 7b। इसका मतलब जोड़ा है और घटाया है तो क्या लगाना है, तो आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही लगाना है। लगाते हैं हम लोग 4a + 7b इंटू 4c - 7d इक्वल टू 4a - 7b, ये हो जाएगा 4c + 7d, ये गिवन है। इधर 4a + 7b है, इधर 4a - 7b है, दोनों को एक साइड कर लेंगे। 4a + 7b अपान 4a - 7b, ये दिया, यहाँ पे हो गया। इसको उस तरफ भेज देंगे, हो जाएगा 4c + 7d इधर है, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, 4c - 7d। अब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो ले लीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करेंगे, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को ऊपर जोड़ेंगे और नीचे क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। लिखेंगे अप्लाइंग बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते। देखिए पहला टर्म है 4a + 7b, ये हो गया ऊपर वाला ये टर्म, इसमें जोड़ेंगे कौन, नीचे वाला, पहला जोड़ते हैं, फिर नीचे क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे। 4a + 7b माइनस 4a - 7b, ये लिख देंगे इक्वल टू जाएगा 4c + 7d, फिर ऊपर जोड़ लेंगे 4c - 7d, इस ये वाला प्लस ये वाला, नीचे माइनस करेंगे 4c + 7d में से क्या माइनस करेंगे, नीचे वाला पूरा टर्म माइनस कर देंगे, लिखेंगे -4c - 7d। ऊपर प्लस है कोई दिक्कत नहीं, नीचे माइनस है, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। देखिए इस 7b से ये 7b कैंसिल और इस 7d से ये 7d कैंसिल। नीचे आते हैं 4a से ये 4a कैंसिल और यहाँ पे 4c से ये वाला 4c क्या हो गया, कैंसिल, माइनस था। ऊपर बचा कितना, 4a + 4a दैट इज 8a अपान कितना आया 14b, यहाँ पे कितना हो गया 8c अपान 14d, और इस 14 से ये कैंसिल, इस 8 से ये कैंसिल। देखिए आया क्या, आ गया a/b = c/d, ये सही है। और ये किस में है, ये इसमें। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो आपको दूर से ही दिख जाता है कैसे लगाना है। वो क्वेश्चन चाहे CDS में हो, चाहे UPSC में आया हो, चाहे CSAT में हो या CGL के मेंस में हो, तो आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बड़ा नहीं है। सबसे बड़े कौन है, आप है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और कंपोनेंडो और डिविडेंडो पे और लगाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देख के ही आपको पता लग जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो है। क्यों, एक बार क्या किया गया है प्लस और एक बार क्या किया है माइनस, और वही पूछा है। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो से रिलेटेड है, देख के ही पता लग जाता है। और आपको सिंपल लगा देना है, लगाते हैं। देखिए क्या दिया, ये CGL के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है x = 4ab अपान a + b दिया है। पूछा क्या है हमसे, पूछा है x + 2a अपान x - 2a
प्लस एक्स प्लस 2b अपान एक्स माइनस 2b, ये पूछा है। देखिए ये x प्लस 2a कब आ सकता है? x प्लस 2a तब आ सकता है जब x के नीचे 2a हो, तभी तो हम कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, तो x प्लस 2a हो जाएगा। तो इसको हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ से 2a को उठाते हैं, इसमें देखिए क्या है, इसमें है 2 इंटू 2 और ये है a, ये है b। अगर यहाँ से मैंने एक 2 ले लिया और एक a ले लिया तो ये वैसे हो जाएगा x अपान 2a बराबर ऊपर क्या बचा 2 और b बचा, तो हो गया 2b अपान a प्लस b हुआ। ठीक है, इसका कंपोनेंटो डिविडेंडो ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2a। यहाँ पर बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने पर, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। एक बार अंश में हर जुड़ेगा, जुड़ गया, फिर एक बार घट जाएगा, घट गया, और यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये हो गया 2b प्लस a प्लस b अपान 2b माइनस a माइनस b, घटा देंगे। अब यहाँ से हो गया 3b प्लस a, और नीचे देखिए नीचे एक भी घट गया, तो क्या आ गया x प्लस 2a अपान x माइनस 2a इक्वल टू आ गया 3b प्लस a, और नीचे आ गया देखिए क्या b माइनस a। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे एक बार हम 2b को इधर भेज देंगे, यहाँ पे देखिए 2b को भेजिए, तो हो जाएगा x अपान 2b बराबर 2a अपान a प्लस b होगा। फिर हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। अगर अप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 2b अपान x माइनस 2b बराबर, ये ऊपर जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 3a प्लस b, और नीचे 2a में से ये घटा देंगे तो हो जाएगा a माइनस b। देखिए x प्लस 2a अपान x माइनस 2a की वैल्यू ये आ गई, और x प्लस 2b अपान x माइनस 2b की वैल्यू ये आ गई, और दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए क्या है, इसकी वैल्यू आ गई 3b प्लस a अपान b माइनस a। यहाँ से इसकी पूरे की वैल्यू क्या है, वो ये, ठीक है, प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या है, देखिए इस पूरे की वैल्यू यहाँ से आ गया 3a प्लस b अपान ये है a माइनस b। जगह कम बची, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है a माइनस बी, ये क्या है b माइनस a। ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 3b माइनस का a अपान, अब ये माइनस हो जाएगा और ये हो गया प्लस, तो हो गया a माइनस b प्लस 3a प्लस a माइनस b, और दोनों में a माइनस b कॉमन है। अब देखिए अगर a माइनस b कॉमन है तो आएगा क्या, 3a में से a घटाइए 2a, और इस 3b में से b घटाइए माइनस का 2b अपान हो गया a माइनस b। अब यहाँ से दो कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा a माइनस बी अपान a माइनस बी, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 2। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग आंसर 2 टिक करेंगे। वो कैसे करेंगे, जब आपको हम क्वेश्चन लगवाएंगे, केवल कुछ करना नहीं, लगाना भी नहीं है, आप केवल देखें 2 टिक करके आगे बढ़ लें। तो इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 4। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा।